हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बनरक्षी परीक्षा 2020, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 और बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो अब वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है। आपने हिस्ट्री में कई बार नाम सुना होगा राजा भोज के बारे में। तो इनके बारे में देखिए कौन कौन से फैक्ट सही हैं और कौन सा गलत दिया हुआ है। तो पहला फैक्ट है, वह परमार वंश का सबसे महान राजा था। यह बिल्कुल करेक्ट है। राजा भोज को परमार वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसने धार में भोजशाला महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया गया था राजा भोज के द्वारा। और उन्होंने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण इत्यादि पर बहुत सारे पुस्तकें लिखी है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ना, उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था, यह बिल्कुल गलत है। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था दोस्तों सारनाथ में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। तो देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में अहिंसा के बारे में बताया गया है, वेदों के प्रति उदासीनता के बारे में बताया गया है और रीति रिवाजों की अस्वीकृति है। लेकिन आत्मदमन के बारे में जो कहा गया है स्टेटमेंट ने, यह दोनों में नहीं है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसके निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो देखिए, निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है। यह होता है अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण करने के अनुसार से। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। यह संबंधित है जैन दर्शन से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय यह स्थापित किया गया था मोखक लिगोसाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो आर्य थे वे ईरान से भारत की ओर आए थे और यह सूचना हमें मिलती है बोग जकोई के अभिलेख से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किया गया था अरब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। यह प्रतिपादित किया गया था बल्लभाचार्य के द्वारा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किताब उल हिंद रचना के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो उसने थॉमस रो को मिलने के लिए बुलाया था अजमेर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है वह कौन सा है। तो भारत का वह पहला मकबरा जो कि प्योर इस्लामिक आर्ट में बना हुआ है, यह मकबरा है बलबन का। सो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ लिया गया था। उसे पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है। यह उपाधि दिया गया है दोस्तों लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो उन दोनों का जो झगड़ा था ना, वो केंद्रित हो गया था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर। अगला प्रश्न है 16 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ में अवस्थित है? त्रिपुरी अवस्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? तो देखिए यह अंतरिम सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है 18 नंबर। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? इसमें प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यह ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया है? तो उन्होंने उल्लेखित किया था सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो देखिए उन्हें यह कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो उन्होंने यह नारा दिया था 1916 में। अगला प्रश्न है 23 नंबर। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से जो डी ऑप्शन है ना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा लाया गया था, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इस मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है सिंहभूम में। अगला प्रश्न है 30 नंबर। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों चिल्का झील, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए यह नहीं है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? यह विदा होता है गुजरात से। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। गोवा अवस्थित है मांडवी नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो दोस्तों कालिंदी कहा जाता है यमुना नदी को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन है। गोवा की कार्यालयीय भाषा कौन सी है? गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों कोंकणी। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? इसकी अनुमानित आयु है टोटल 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए यूनिवर्स का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है शुक्र ग्रह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 39 क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि कितनी है? इसका परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो देखिए मंत्री परिषद के द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता है इसे बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 42 क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यह लागू किया जाता है गवर्नर के सलाह पर। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 43 में जो ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 17 उपाधियों के अंश से संबंधित है, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है स्थानीय निकायों का चुनाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? यह सबसे पहले डेवलप हुआ था ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 47 क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखिए वे मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, यह सत्य नहीं है। यह अधिकार केवल हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। 48 क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का परिधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। और देखिए लास्ट का जो क्वेश्चन है 49 और 50, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो 49 क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं पद को त्यागना चाहें तो उसे अपना पद जो त्याग पत्र है वो किसे देना चाहिए? तो 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइए। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 50, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? इन दोनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज इसका पहला सीरीज है, इसमें मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। अब बचे हुए 50 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।